Good morning, students. Class 7, subject Math. I am DK Maurya. How are you? I hope you will fine. Now, today we learn first chapter integer पूर्णांक. What is integer? पूर्णांक क्या है? ये set of number include zero, all of counting number, positive, whole number एंड द होल नंबर लेस देन जीरो नेगेटिव नंबर। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक एक सेट है, नंबरों का सेट है जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर हैं, सभी नेगेटिव नंबर हैं और जीरो है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी भी गिनती आप गिन सकते हैं ये सब पॉजिटिव नंबर हो गए। नेगेटिव नंबर में -1, -2, -3, -4, -5 जितना भी आप गिन सकते हैं ये नेगेटिव नंबर हो गए। तो और जीरो, तो पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव नंबर को नेगेटिव इंटीजर, और जीरो जो है वो इंटीजर तो है ना, तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो इससे ये साबित होता है, इससे ये पता चलता है, हमने ये सीखा है कि सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर और जीरो सबको मिला करके क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप अपनी समझ ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे परिवार। तो परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं? जैसे पापा, चाचा, दादा, परदादा, मम्मी, दादी, परदादी, भाई, बहन, इन सब लोगों को मिला कर के क्या बनता है? परिवार बनता है। तो परिवार घर के सदस्यों का सबका समूह है, तो उसको परिवार कहते हैं। ऐसे ही नंबरों के समूह को, चाहे पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरो, सब नंबरों के समूह को इंटीजर कहते हैं। जैसे घर के सभी सदस्यों को मिलाकर परिवार कहते हैं। अब अलग अलग, जैसे पापा, चाचा, दादा, परदादा, ये अलग कैटेगरी, जेंट्स की कैटेगरी हो गई। फिर मम्मी, दादी, परदादी, ये लेडीज़ की कैटेगरी हो गई। तो ये जैसे इसमें भी इंटीजर में भी पॉजिटिव नंबर हो गए, नेगेटिव नंबर हो गए और जीरो हो गया। तो इंटीजर आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर क्या है। केवल इतना ध्यान में रखिए कि पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना भी आप गिन सकते हैं, 11, 12, 13, 14 जितना भी गिन सकते हैं इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटी तक, और जीरो सबको मिला करके क्या बनता है? इंटीजर। सबको मिला करके क्या कहते हैं? इंटीजर, पूर्णांक। अब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर समझ लेने के बाद आपको एडिटिव इन्वर्स भी समझ लेना चाहिए। ये एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? जैसे पॉजिटिव नंबर और जो पॉजिटिव नंबर आप ले रहे हैं उसी का नेगेटिव नंबर, वही नेगेटिव नंबर दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो जीरो हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव का नेगेटिव एडिटिव इन्वर्स है, या नेगेटिव का पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स है। जैसे हमने 1 ले लिया तो 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -1 होगा, और -1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? 1 होगा। ये क्या कहलाएगा? एडिटिव इन्वर्स। तो पेज नंबर 2 पर आप देखिए, पेज नंबर 2 पर ट्राई दिस, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इन गिवन बिलो। तो इसमें नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन पर आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि नंबर लाइन हम कैसे लिखते हैं। तो -2, -3 आपको दिया गया है, तो इसको और आप जैसे -2 यह पर दिया गया है और ई पर -3 दिया गया है, इसको आप ऐसे ही नंबर लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर इसको सॉल्व करके भी दिखाया गया है।
जैसे क्वेश्चन पेज नंबर 2 पर 1 से लेके वो 7 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर इसी को सॉल्व करके दिया गया है। आपको पेज नंबर 3 पर करना है। तो पेज नंबर 3 पर सॉल्व करना है। ट्राई दिस, वी हैव डन वेरियस पैटर्न विथ नंबर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। पिछली कक्षाओं में हमने कुछ पैटर्न पर, जैसे बिल्डअप ब्रेन में भी आपने कुछ पैटर्न पर सवाल किए हैं, तो ऐसे ही ये भी पैटर्न दिया गया है। इस पैटर्न पर आपको ये सवाल करने हैं। तो जैसे दिया गया है ए 7 3 -1 -5, तो इसमें 3 ब्लैंक स्थान दिए गए हैं, 3 हैं। तो इसमें आप नंबर कैसे भरेंगे, तो आपको ये पैटर्न देखना पड़ेगा। जैसे 7 से 3 कैसे आया, 7 से 3 कैसे आया, तो 7 से अगर -4 हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, 3। 7 -4 3 हमको मिल गया। अब यही -4 का पैटर्न आप देखेंगे कि दूसरे में भी है। 3 में से -4 हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो -1 मिल गया। -1 में से -4 हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो -5 मिल गया। -5 से -4 सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमको -9 मिल जाएगा। तो इस ब्लैंक में हम क्या भरेंगे, -9। फिर -9 में से -4 सबट्रैक्ट कर देंगे तो -13 मिलेगा, और -13 से -4 सबट्रैक्ट करेंगे तो -17 मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में हम देखेंगे। बी में -2 -4 -6 -8 दिया गया है। तो ये किस पैटर्न से आ रहा है, देखिए -2 से -2 हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे तो -4 हो जाएगा। फिर -4 से -2 हमने सबट्रैक्ट किया तो -6 हो गया। -6 से -2 हमने ऐड किया तो -8 हो गया। ये तीनों नंबर -2 सबट्रैक्ट करके हमको मिल रहे हैं। अब अगला हमको मिलेगा कैसे, -8 में -2 हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो -10 हो गया। -10 से -2 सबट्रैक्ट किया तो -12 हो गया। -12 से -2 सबट्रैक्ट किया तो -14 हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में आप पैटर्न देखिए कैसे ये नंबर आया। 4 नंबर आपको दिए गए हैं, 4 नंबर दिए गए हैं। ये नंबर कैसे हमको मिले, 15 10 5 0, ये कैसे मिला। तो हमने ये देखा कि 15 में से 5 हमने सबट्रैक्ट कर दिया तो 10 मिला। 10 से 5 सबट्रैक्ट कर दिया तो हमको 0 मिला। 0 से हमने -5 सबट्रैक्ट किया तो हमको -5 मिला। -5 से -5 सबट्रैक्ट किया तो हमको -10 मिला। -10 से -5 हमने सबट्रैक्ट किया तो -15 मिला। ऐसे ही आप डी भी कर सकते हैं। डी में दिया गया -11 -8 -5 -2, ये नंबर दिए गए हैं। ये नंबर आए कैसे, तो -11 में हमने 3 ऐड कर दिया तो -11 में 3 ऐड कर दिया तो -8 हो गया। -8 में 3 ऐड कर दिया तो -5 हो गया। -5 में 3 ऐड कर दिया तो -2 हो गया। -2 में 3 ऐड कर दिया तो 1 हो गया। तो 1 में 3 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। 4 में 3 ऐड कर दिया तो 7 हो गया। तो ये पेज नंबर 3 पर ट्राई दीज दिया है, आप इसको बुक में भर लेंगे और चाहें तो आप कॉपी में भी, रफ कॉपी में लिख लीजिए। अब एक्सरसाइज 1.1। तो पिछली कक्षाओं में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा, आपने नंबर लाइन पर नंबर कैसे लिखते हैं ये सीखा होगा। उसी क्रम में हम और आगे सीखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द पार्टिकुलर डे। एक निश्चित दिन पर अलग अलग शहरों का तापमान नंबर लाइन पर दिया गया है। इस नंबर लाइन को देख करके कुछ क्वेश्चन ABCD क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर A है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। तो नंबर लाइन को देख करके
अलग अलग शहरों का तापमान आपको बताना है। आप देखिए 0 से 5, जैसे शिमला दिया गया है 0 से 5, तो 1-1 डिग्री आगे बढ़ रहा है। तो हर जो लाइन छोटी छोटी बनी हैं वो 1-1 डिग्री आगे बढ़ा रही हैं 0 से आगे, और 0 से जैसे श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो 1-1 डिग्री कम होती जा रही हैं। तो आप ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो हर जगह का टेम्परेचर आप लिख सकते हैं। जैसे 0 से आप लाहौल स्पीति तक जाएंगे तो श्रीनगर तक -5 है, -5 से एक खाना और बढ़े तो -6 हो गया, फिर -7 हो गया, और लाहौल स्पीति तक जाएंगे आप तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फिर श्रीनगर का 0 से देखिए 0 से 1 to -2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड इधर पॉजिटिव रहेगा, तो शिमला का 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ओटी का 10 के बाद गिनना शुरू करेंगे 11, 12, 13, 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर बेंगलुरु का 20 के बाद 1 बढ़ाते जाएंगे 21, 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस एमंग द एबव। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर के बीच डिफरेंस कितने का है। तो बी में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बेंगलुरु का कितना टेम्परेचर है 22 है, और लाहौल स्पीति का -8 है। तो डिफरेंस करने के लिए माइनस सिंबल लगाएंगे और -8 को ब्रैकेट में रखेंगे। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 22 + 8 मिल करके कितना हो गया 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो लाहौल स्पीति का -8 है, और लाहौल व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर का -2 है, तो -8 - 2 जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 में से +2 निकाल देंगे तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा, डिफरेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। देखो शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और वो कह रहा है कि श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर, तो श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर अगर आप साथ में निकालेंगे तो 5 में से -2 सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और अकेले शिमला का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 3 डिग्री और 5 डिग्री दोनों सेम है नहीं, तो आप ये कहेंगे कि ये 5 डिग्री। और कह रहा है कि कैन वी से टेम्परेचर श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। तो यस, दोनों का टेम्परेचर और अकेले शिमला का टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट, इट इज़ आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। तो ये इट इज़ आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो ये दोनों का लेस दैन, इट इज़ आल्सो लेस दैन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, तो इसमें क्या भरेंगे लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर द गिवन फॉर incorrect answer. If Jack scores in 5 successive rounds where 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो जैक ने कुछ ये स्कोर ऐड गेन किए हैं क्विज कंपटीशन में। जैक ने कुछ स्कोर 5 राउंड हुआ, तो एक बार 25 पाया, दूसरी बार -5, -10, 15 और 10 ऐसे नंबर पाया। तो कह रहा है कि
अंत में उसको कितना नंबर मिला। तो आप सबको ऐड कर लेंगे। 25 प्लस माइनस वाले को ब्रैकेट में रखिए, -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। अब फिर ब्रैकेट खोल दीजिए तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा। 25 -5 -10 प्लस 15 प्लस 10। तो प्लस प्लस जितने हैं सबको ऐड कर लीजिए। 25 जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है वो भी प्लस होता है। तो 25, 15, 10 ये तीनों नंबर आप ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा। और इसमें से -10 और -5 मिल करके 15 होता है। तो -15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 35। तो जय को टोटल मार्क्स कितना मिला है, 35। क्वेश्चन नंबर 3, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन ट्यूसडे। तो श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को -5 डिग्री सेंटीग्रेड था और ट्यूसडे को 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ड्रॉप हो गया, मतलब कम हो गया। तो -5 और -2 मिल करके कितना हो जाएगा, -7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। फिर वो कह रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे। तो वेडनेसडे को 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। तो ट्यूसडे को -7 था, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ा है तो -7 में +4 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे। तो -7 से 4 डिग्री अगर निकल जाएगा तो -3 डिग्री सेंटीग्रेड। वेडनेसडे का टेम्परेचर -3 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर एबव एट द सी लेवल एट द पर्टिकुलर पॉइंट। इट इज़ एग्जैक्टली एबव ए सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो एट द सी लेवल। व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो एक प्लेन जो है वो समुद्र तल से 5000 मीटर ऊपर है और एक सबमरीन जो है 1200 मीटर समुद्र से नीचे है। तो दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो दोनों को ऐड कर लेंगे। 5000 में 1200 ऐड करेंगे तो 6200 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रा 1642 फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो वो 2000 रुपया मोहन वो डिपॉजिट करता है और उसमें से 1642 निकाल लेता है। तो पूछ रहा है कि द नेक्स्ट डे इफ़ विड्रॉल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in the Mohan's account after withdrawal। तो उसने 2000 डिपॉजिट किया है और 1642 रुपीज़ विड्रॉल किया है। तो आप सब्ट्रैक्ट 2000 से 1642 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसके अकाउंट में बचा कितना है, 358 रुपीज़ बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रीता गोज़ 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए। तो ए पॉइंट से नंबर लाइन दिया गया है। ए पॉइंट से 20 किलोमीटर वो किधर जाती है, ईस्ट में जाती है, बी की तरफ। फ्रॉम बी सी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट, और बी से 30 किलोमीटर वो वेस्ट की तरफ आती है। सेम रोड, उसी रोड से आती है। इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टूवर्ड वेस्ट। तो वेस्ट में जो जाएगा वो नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ए से फाइनल पोजीशन देखिए 20 किलोमीटर तो वो बी की तरफ आई है और 30 किलोमीटर जो जा रही है वो -30 है। तो 30 में से -30 में से 20 को अगर आप सब
निकाल देंगे, +20 होगा और -30 होगा, तो +20 -30 में से निकल जाएगा तो बचेगा कितना, -10। तो आशा करता हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक करेंगे। बाकी इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो इसके बाकी क्वेश्चन को भी अपने से सॉल्व करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बाकी क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।